डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज हमने कल वाले लेक्चर को ही आगे लेके चलना है। कल हमने डिस्कस किया था रिजिया के बारे में, डिस्कस किया था जिसका ताल्लुक जो है फैटी कॉप सीडस उसका ताल्लुक था। उसके हमने जो है बात की थी स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर के बाद हमने उसकी देखी थी टैक्सोनॉमिक पोजीशन को डिस्कस किया था। इस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस करना है उसके स्ट्रक्चर को। जैसे हमने बात की कि रिजिया जो मौजूद था, रिजिया की बॉडी जो है वो थैलाइड है। अब इसकी बॉडी क्योंकि थैलाइड है, थैलाइड के साथ साथ इसकी बॉडी जो है वो डाइकोटोमस लोब थी। इस डाइकोटोमस लोब की वजह से जब हम इसे देखते हैं तो लोब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं। ओवरलैप करने की वजह से जो स्ट्रक्चर बना था वो रोज लाइक था। हमने उसे कहा कि ये क्या है, ये रोजेट स्ट्रक्चर है। क्या है ये? रोजेट, जिसमें इसका मतलब ये है कि सेंट्रल एक्सिस से क्या हो, मुख्तलिफ किस्म के लोब्स अराइज हों। ये लोब्स क्या होते हैं, इनके ऊपर नाच मौजूद होती है, नीचे राइजाइड्स होती हैं। ये हमने कल जो है वो डिस्कस किया था। आज हमने डिस्कस करना है इसका ट्रांसैक्शन। जब हम इसको ट्रांसैक्ट करेंगे, इसे काटेंगे और इसके बाद देखेंगे कि इसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है। इंटरनल स्ट्रक्चर की जब बात की जाती है रिजिया की, तो इंटरनल स्ट्रक्चर में होता यह है कि इसकी जो बॉडी होती है वो मुश्तमिल होती है पैरेन्काइमेटल टिश्यूज पर। यानी कि पैरेन्काइमेटल टिश्यूज वो होते हैं जो लाइव होते हैं, जो थिन वॉल्ड होते हैं, कंडक्टिंग होते हैं, जिनमें क्या होता है क्लोरोफिल होता है, फोटो सिंथेटिक होते हैं, और इसके अलावा स्टोरेज जो है उनका काम हो सकता है। तो ये पैरेन्काइमेटल टिश्यू से क्या होते हैं, ये बने होते हैं। इसकी खासियत ये होती है कि इसकी अपर एपिडर्मिस भी वेल डेवलप होती है, लोअर एपिडर्मिस भी वेल डेवलप होती है, जिसकी वजह से इसकी ऊपर वाली सतह जो होती है वो होती है डॉर्सल, नीचे वाली सतह जो है वो क्या होती है, वो वेंट्रल। तो इसमें डॉर्सल और वेंट्रल जो है दोनों मौजूद होते हैं, इसलिए हम इसके थैलस को डॉर्सो वेंट्रल थैलस का नाम देते हैं। जब हम इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को काटते हैं तो हमें दो लेयर नजर आती है। एक लेयर वो होती है जो अपर लेयर होती है। अपर लेयर के लिए हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, ये कौन से, ये असेमिलेटरी लेयर है। इसे हम असेमिलेटरी इसलिए कहते हैं कि किसने क्या करना होता है, इसने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को असेंबल करना होता है। अब ये असेमिलेटरी के अंदर क्या होती है, लेयर होती है जो फोटो सिंथेटिक होती है। इसमें खासियत ये होती है कि इस लेयर के अंदर सेल जो है वो रो की शक्ल में, वर्टिकल रो की शक्ल में मौजूद होते हैं। तो सेल इसमें क्या होते हैं, वर्टिकल रोज की शक्ल में मौजूद होते हैं और वो किनारे से बाहर की तरफ निकलते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से बहुत सारी एयर स्पेसेस बन जाते हैं जो गैस का एक्सचेंज करती है। तो इसका मतलब यह है कि अपर लेयर क्या है, फोटोसिंथेटिक है। इसे हम असेमिलेटरी लेयर का रीजन का नाम देंगे। ये 8 से सेल क्या होती है, मौजूद होती है। इसमें एयर स्पेसेस क्या बहुत ज्यादा पाई जाती हैं। इसके अलावा ये ग्रीन होती है, इसलिए इसमें क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है, ये फोटोसिंथेसिस वगैरह करता है। इसके अलावा इसमें जो सेल्स होते हैं वो वर्टिकल इस तरह रो की शक्ल में मौजूद होते हैं। तो ये जो हमने अपर रीजन बनाया हुआ है, इसमें ये सेल दिखाए हैं, जिसमें सेल क्या होते हैं, वो एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, वो जुड़े होते हैं वर्टिकल रो की शक्ल में, और ये रीजन फोटोसिंथेटिक में अहम रोल अदा करता है। हम इसे अपर रीजन की बात करते हैं। फिर इसके नीचे जो आते हैं, नीचे वाला रीजन, ये रीजन वो होता है जिसमें सेल कंपैक्ट होते हैं, एयर स्पेसेस नहीं होते। सेल कंपैक्ट हैं, टिश्यूज एक दूसरे के क्या हैं, बहुत ज्यादा करीब मौजूद हैं। इनमें कुछ सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है, लेकिन अक्सर के अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद नहीं होता, यानी कि वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते। जब वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते तो उनका दो काम है। पहला काम ये है कि वो स्टोर करते हैं किसको, स्टार्च को, जो फोटोसिंथेसिस की वजह से, असेमिलेटरी रीजन की वजह से जो स्टार्च पैदा हुआ है, ग्लूकोज पैदा हुआ, वो उसे क्या करेंगे, स्टोर करेंगे, ताकि पौधे के लिए जरूरी हो। दूसरा काम इनका ये होता है कि स्टार्च को स्टोर करने के साथ साथ ये वाटर को भी क्या करते हैं, वाटर को भी स्टोर करते हैं। तो ये स्टार्च को भी स्टोर करते हैं, ये वाटर को भी स्टोर करते हैं। सेल्स इनके क्या होते हैं, कंपैक्ट होते हैं, एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, वो जुड़े हुए होते हैं, गैप उसके अंदर मौजूद नहीं होता, एयर स्पेस वगैरह मौजूद उसमें नहीं होती। अब इनकी खासियत ये होती है कि ये उस रीजन को कवर करते हैं जो लोअर एपिडर्मिस है। इसी लोअर एपिडर्मिस से फिर क्या होते हैं, वो अराइज होती है, क्या चीज, राइजाइड्स। और कल हमने डिस्कस किया था कि राइजाइड दो किस्म की होती हैं। एक वो होती हैं जिन्हें हम स्मूथ राइजाइड्स कहते हैं, और दूसरी वो होती है जिसे हमने क्या कहा था, स्केल लाइक कहा था, या हमने नाम दिया था किसका, ट्यूबरकली का नाम दिया था। तो बेसिकली इसका स्ट्रक्चर जो है वो सिंपल होता है। इसके स्ट्रक्चर के दो रीजन होते हैं, एक अपर रीजन, एक लोअर रीजन। अपर रीजन को हमने क्या कहा है, असेमिलेटरी रीजन, जो फोटोसिंथेटिक होता है, जिसमें क्लोरोप्लास्ट रिच होता है, जिसमें एयर स्पेसेस पाई
जाती है ताकि गैसेस एक्सचेंज हो सके। और नीचे वाला रीजन वो होता है जो कंपैक्ट होता है, जिसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, जिसमें क्या होता है स्टोरेज होती है किसकी, स्टार्च की, वाटर की। तो ये से क्या कर सकते, जो उससे जरूरत पड़ने पर वेजिटेशन प्रोपगेशन के अंदर क्या कर सके, वो उसे मदद कर सके। तो ये बेसिकली हमारा जो स्ट्रक्चर था हमने डिस्कस किया रिजिया का, कि रिजिया के थैलस का इंटरनल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस करना है इसकी रिप्रोडक्शन को।